आ रही है बात समझ में? क्या होना चाहिए? एक डबल बॉन्ड चेक करना है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दुनिया भर के कंपाउंड हैं, आप धीरे धीरे सीखोगे, एक दिन में सारे नहीं सीख सकते। सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे, जितने आपको आने हैं, जितने कंपाउंड्स मिलेंगे सबका नाम लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्लियर बात? चलो अब एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ स्टार्ट होता है n=2 से, सबको पता है। तो पहला आता है C2H4 आता है पहला, फॉर्मूला है CnH2n। सही, ठीक है। नाम क्या है? देखो नाम में लिखा है एल्कीन, तो मतलब एल्क प्लस इन। एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और इन का मतलब साथ में लगाना है। सही है। अब देखो इसको, देखो CH2 ये सबसे फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। तो कितने कार्बन, पहला काम सबको यही करना है, कितने कार्बन चेक करो इसमें। 1 2 कार्बन का मतलब, 2 कार्बन का मतलब 8, प्लस डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो ETHENE। सबको समझ में आ रहा है क्या रे? बस दो कोई समझ में आ रहा है, बाकी सब बैठे हुए हैं ऐसे। जिस सब बोलोगे सबको जवाब देना है, जब मैं पूछूं तो सबके लिए है वो। बोलो, सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलो ठीक है। एथीन, देखो एथीन ध्यान रखना, जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं, पॉलीथीन यूज करते हैं ना, अरे पॉलीथीन यूज करते हैं हम सामान लाने के लिए, वो वो इसी एथीन का पॉलीमर है, पॉलीमर है, इसी एथीन का पॉलीमर है। यानी ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH है, इसके बहुत सारों को हम जोड़ देते हैं तो एक पॉलीमेरिक चेन बन जाती है, इसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? ये जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स के बहुत सारे पॉलीमर हम यूज करते हैं, बहुत सारे पॉलीमर्स हम यूज करते हैं। हमारी अब देखो लाइफ जो है ना, फुल ऑफ पॉलीमर्स है। हर चीज जो प्लास्टिक जैसी दिख रही है वो सब पॉलीमर है। समझ में आ गई बात? यार आवाज कम करो, आवाज आती है उधर, आवाज कम करो, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर हो गया। सेकंड मेंबर n=, अगर 3 रखेंगे हम, क्या आएगा? C3H, ठीक है, 1 2 3, एक जगह डबल बॉन्ड CH2 CH3। क्लियर? नंबरिंग दो नंबर। अब देखो, अब ध्यान रखना है कि एल्केन में सारे कार्बन इक्वल थे, यहाँ सारे कार्बन इक्वल नहीं है। अगर हम नंबर यहाँ से दे 1 2 3, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका 1 2 3। आई बात समझ में? कौन सा यूज करना है? ध्यान रखना, प्रेफरेंस प्रेफरेंस गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप कौन है यहाँ पर? डबल बॉन्ड। यानी कोशिश करनी है या तो इसको पहला नंबर मिले, और पहला ना मिले तो कम से कम नंबर पे आ जाए, यानी जल्दी इसका नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 2 3, तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको? नंदा में चाटा मार दूंगा तेरे, मुंह बंद कर ले एकदम, मत चलाओ इसको, चुपचाप बैठ जा, परेशान मत करे, बिल्कुल चुपचाप बैठ जा। कितने कार्बन है यहाँ पे? देखो 3, प्रोप
प्रॉप और साथ में लगा देना इन, तो ये हो गया हमारा प्रोपिन। ठीक है, अब देखो अगला 1, नेक्स्ट देखते हैं, n इज इक्वल टू 4, तो CnH2n मतलब C4। अच्छा अब देखना अब देखना बच्चों, C4H8 का देखना है। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कोई आइसोमर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस डबल बॉन्ड को इस साइड में लगाते तो भी इसका नाम यही होता। लेकिन यहाँ पर देखना, एक पॉसिबिलिटी है कि हम इस कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा दें फर्स्ट वाले पे, बाकी का वैलेंसी पूरा कर दीजिए। नाम बोलो इसका। यही तो चकमा खा गया ना, ये ब्यूटीन नहीं है। देखो दूसरी पॉसिबिलिटी है। बाकी बच्चे नहीं बोल सकते क्या? किसी को नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? ये सारा टाइम वेस्ट इसी में जाना चाहिए कि एक एक बच्चे को बोला जाए कि बोलो बोलो बोलो। 11th के बच्चे की ईगरनेस होनी चाहिए नया ज़्यादा ज़्यादा सीखने की, या फिर टीचर केवल तुम्हें यही बोलता रहे तू बोल तू बोल तू बोल। क्यों क्यों यही बात है क्या? जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना तो तुरंत जवाब दो सारे के सारे, और जो नहीं दे रहा है भाग निकलो क्लास से बाहर। इसका नाम क्या है फर्स्ट वाले का? नहीं, एन ब्यूटीन नहीं है ये। अब देखो पहली बात है कि हमारे दिमाग में आ रहा है, सबसे पहली चीज आ रही है कि हम इसको ब्यूटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ब्यूटीन बोलते हैं। ये आ रहा है ना, लेकिन ब्यूटीन बोलना गलत रहेगा, क्योंकि ये भी ब्यूटीन है और ये भी ब्यूटीन है हमारी नज़र में। अगर हम जिस दिमाग से हम बोल रहे हैं उस हिसाब से दोनों ब्यूटीन है, और दुनिया में भी कोई भी दो कंपाउंड एक जैसे नहीं हो सकते। पता है ना सबको? तो क्या करना है, इसका मतलब इनको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, और इसीलिए इसका नंबरिंग से डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखो नंबरिंग स्टार्ट करो, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इधर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब देखो पोजीशन देखना है, बदल क्या रहा है? बदल रहा है डबल बॉन्ड की पोजीशन। पहले वाले पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, दूसरे वाले पे 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर 2 पे भी तो डबल बॉन्ड है। नहीं, जहां शुरुआत में कम से कम पे आ जाए उसी को काउंट करना है। जैसे आप 1 पे चले तो 1 पे डबल बॉन्ड मिल गया ना, तो इसको 1 पे मानना है। 2 पे भी है लेकिन ये 1 पे ही मानना है, जहां पहली बार मिल जाए वही मानना है। इस पे 2 पे मिल रहा है तो इसको 2 पे। अब देखो नाम क्या लिखेंगे, ब्यूट 1 इन। अब इससे देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि आपको यही लिखना है। आप ब्यूटीन लिखोगे तो दोनों में से कुछ बच्चे ये लिखेंगे कि इसीलिए IUPAC ने क्लियर कट नियम बनाए। इसका क्या आएगा, ब्यूट 2 इन। अब इसको एक और चलन है इसको लिखने का, इसको यू भी लिखा जाता है 2 ब्यूटीन। इसको सॉरी 2 नहीं 1, इसको हम अरे 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन। और इसको हम 2 ब्यूटीन, दोनों ही सही है, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट ये है। IUPAC के हिसाब से कभी भी चूक नहीं होगी इसमें। बोथ आर करेक्ट, बट ये एज पर नियम है, ये अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, ठीक। अब देखो इसमें ये जो सेकंड वाला है ना ब्यूट टू इन, इसको देखो, इसमें एक आगे कई बार आएगा, इसकी बात बताता हूँ। C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब इस कार्बन पे देखो दो चीज लगी, एक तो लगा H और एक लगा CH3, एक लगा H एक लगा CH3। ठीक है, यानी इन दो कार्बन पर दो वैलेंसी बची हुई है ना, तो इन दो वैलेंसीज पे देखो CH3 CH3 H
H। एक तरीका तो ये हो सकता है, और एक तरीका क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H और H। हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये एक नया तरीका है जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह का आइसोमर्स है। दीज आर आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसोमर क्या बताया था कि एक ही चीज को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, वो उसका आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब देखो फर्क क्या है, फर्क है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। दिख रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ओरिएंटेशन। यहाँ पर CH3 एक ही साइड है, HH एक साइड है, यहाँ पर CH3 अलग है। तो इनका नाम देखना, याद रखना, ये कई बार आएगा इसीलिए मैंने आज ही बता दिया। जब दोनों ग्रुप सेम साइड हों, डबल बॉन्ड के सेम साइड हों, तो उसको बोलते हैं हम सिस। इसका मतलब इसका नाम होगा सिस ब्यूट टूइन। समझ में आई बात, सिस ब्यूट टूइन, और इसका नाम होगा ट्रांस ब्यूट टूइन। ये ध्यान रखना जब भी लिख, और ये ज़्यादा स्टेबल आता है, मोर स्टेबल। ये हमेशा ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। क्लियर हो गई बात? हाँ बेटा, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखो 2 ब्यूटीन था हमारे पास, 2 ब्यूटीन को देखो, इसमें इस कार्बन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है ये आपको। इस पे देखो 2 ग्रुप और लगे डबल बॉन्ड, एक H लगा है और एक CH3 लगा है। तो ये बच गया, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमने बचाया। इसके बाद 2 लाइनें बच गई, 2 लाइन इधर बच गई, 2 लाइनें इधर बच गई, और हमारे पास ग्रुप है 2। तो हम 2 तरह से अरेंज कर सकते हैं कि एक ओरिएंटेशन ये बने कि दोनों कार्बन का CH3 एक साइड आ जाए और हाइड्रोजन एक साइड आ जाए। इसको हम बोलते हैं सिस ओरिएंटेशन। और जब CH3 अपोजिट आ जाए, इसको बोलते हैं ट्रांस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये बार बार आएगा इसलिए मैंने बोला है। इसका मतलब समझे आप? अब आपसे एक सवाल मैंने इसलिए बताया, इसको समझे आप इसका मतलब क्या है? अगर हम कह दें C4H8 के पॉसिबल आइसोमर लिखो, पॉसिबल आइसोमर लिखो, कितने होंगे बताओ? चलो कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं जिसको समझ में आई ये बात। C4H8 के पॉसिबल आइसोमर बताओ। जल्दी जल्दी, मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। कौन देखो कंपाइल करता है इसको? 2 नहीं 3 हो गए ना। देखो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। अब मैंने पूछा पॉसिबल आइसोमर, पॉसिबल का मतलब किसी भी तरह का आइसोमर हो सकता है। तो एक दो तो ये हो गए, लेकिन इसके भी तो 2 बना दिए हमने, सिस और ट्रांस। समझ गए? तो टोटल कितने हो गए? 3। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम देखते जा रहे हैं। जब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे ना अलग से, तब आपको सब समझ में आएगा, फिर आपको याद आएगा, रिकॉल, हाँ बताया था बताया था। इसलिए मैं अभी जहाँ जो चीज़ आ रही है उसको ऐड करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। हो गया, चलो एक और करते हैं। C5H10 कार्बन 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। ये डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH2 हो गया पहला, 1 2 3 4। अब क्या करना है, आइसोमर बनाने में चेन को छोटा करते करते जाना है, या फिर पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करो। पहले 1 नंबर पे लगाया था, अब लगा दो 2 नंबर पे।
दिखा? अब 3 पे लगाने की पॉसिबिलिटी भी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम सेम हो जाएगा ना। हाँ, ये चेक करते रहना, सेम नहीं हो। अब सेम बन भी गया है ना, तो उसकी चेकिंग हो जाती है नॉमेनक्लेचर से। जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे, अगर सेम नाम आ गया तो समझो कि वो गलत बना है आपका। 4 में डबल बॉन्ड लगा दो यहाँ पर, बच क्या गया? CH3। क्या बच गया? CH3, इसको लगा दो यहाँ पर। हाँ। हम्म। हाँ, कोई बात नहीं, इसको ठीक है। ठीक है, अब चलो 3 हो गया। 4 नंबर देखो। 4 नंबर पे क्या कर सकते हैं हम? 1 2 3 4। आपको ट्राई करते रहना है, हो सकता है कोई और भी पॉसिबल हो। बोलो, ये भी बन सकता है। 5 देखो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, CH3 को यहाँ लगा दो। बोलो, सही है? नन्ना, ओ नन्ना, मुझे पावर बैंक देना बेटा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं दिख रही होगी, चेक करो। अगर दिख रही है तो भी अच्छी बात है। तो नाम लिखना शुरू करो, चलो फर्स्ट नंबर से पहले वाले का नाम लिखो। सही है? पैंट 1 इन आ रहा है सबका? ठीक है, चलो दूसरे वाले का। वेरी गुड। तीसरे वाले का? पैंट 1 इन, इसका पैंट 2 इन। तीसरा देखो, इसका आ जाएगा 1 2। हाँ, 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, सही है, ओके। फोर्थ नंबर का? 3 मिथाइल 1 इन, ओके। नेक्स्ट? 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। बोलो, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? क्लियर है सबको? चलिए, अभी हम बहुत सिंपल सिंपल एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। पहले इनको अपने दिमाग में फिट फिटाओ, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ऐसा भी होगा कि ज़्यादा फंक्शन ग्रुप एक साथ आएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपको क्या प्रैक्टिस करना है, मैं दे देता हूँ काम आपको। कितने नंबर तक आ गए हम? 5 तक आ गए ना? चलो, आप ट्राई करो अप टू 8। n इज इक्वल टू 8 तक के आपको क्या बनाने हैं? एल्कीन अलॉन्ग विद, कॉपी चेक करूंगा ना, सारा काम चाहिए मुझे। और कॉपी 21 तारीख को देखूंगा मैं। 21 तारीख से हम कॉपी मंगाना शुरू करेंगे। कोई बच्चा एक्सक्यूज नहीं मारे कि मैंने नहीं किया है। पॉसिबल आइसोमर विद आईयूपैक नेम। सही आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़े आगे। अच्छा, एन अब आते हैं हम एल्काइन पर। एल्काइन भी क्या होता है? सिंपलेस्ट एल्काइन का नंबर बोलो। सिंपलेस्ट एल्काइन के लिए n इज इक्वल टू होता है 2,
याद रखना इस बात को हमेशा याद करना, क्योंकि सिंपलेस्ट करके वो कंफ्यूज करता है कई बार। तो सबसे पहला अल्काइन बनेगा हमारा ये, नाम बोलो। यहाँ एल्काइन, दो पार्ट कर दो इसके, एल्क प्लस आइन। एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन और आइन लगा देना उसके, बहुत बढ़िया। चलो, एल्क का मतलब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो बोलेंगे इथाइन, एथाइन, एथाइन। अरे ये गलत लिख दिया, दिखता है स्पेलिंग। ETHYNE, ठीक है। ये सिंपलेस्ट एल्काइन है, ये सिंपलेस्ट एल्काइन है, सही सही है क्या? n इज इक्वल टू 3, देखो बनाते जाओ फटाफट, अब इसमें वेट करने की बात नहीं। बोलो, नाम बोलो जल्दी, देखते हैं कौन जब बच्चा जल्दी बताता है। ट्रू आइन की क्या जरूरत है, प्रॉप टू आइन कैसे दिख रहा है, देखो 1 2 3। अब देखो इसमें कोई पॉसिबिलिटी है क्या, हमको एक नंबर इसको देना ही पड़ेगा। और अगर हम इसको इधर लिख देंगे, मान लो किसी को लग रहा है ये ऐसे लिख दें हम इसको, तो भी मतलब एक रहेगा, 1 2 3, तो दोनों एक हो गए ना, सेम सेम हो गए। तो यहाँ 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको लिखेंगे हम सिंपली प्रोपाइन। केवल नंबर तब देना है जब पॉसिबिलिटी कोई और हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो। नहीं हो रहा है तो सिंपली हमको ही करना है। तो n इज इक्वल टू 4 पे आ जाओ जल्दी से, 1 2 3 4। बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो। नीचे वाले का बोलो, लिखा जा रहा है सबसे। प्रॉप 1 आइन, प्रॉप 2 आइन, सही है ना बच्चों? चलिए n इज इक्वल टू आते हैं हम 5 पे, 1 2 3 4 5। पहले ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दें, CH3 CH2 CH2 CH, एक ही हो गया। दूसरा देखो, 1 2 3 4 5 CH3, ठीक है। तीसरा देखो, है कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 1 2 3 4। चेक करते जाओ, दिमाग अपने आप दौड़ेगा अगर आप मेहनत करोगे थोड़ी तो। और इसमें रटा नहीं जा सकता, ये आपको दिमाग लगाना ही है। बनेगा क्या ये? नहीं बनेगा, बस यही बनेंगे इसमें, 1 2 3, 3 पॉस, हाँ। क्या लिया है? हाँ हाँ हाँ, सही सही करो इसको, सही करो, ठीक है। बिल्कुल 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 सही कर लो इसको, ब्यूट, ठीक है। चलो इसका देखो भाई, नाम बोलो इसका। कोई गर्ल्स, गर्ल्स कोई भी गर्ल्स बताएगी इसका आंसर, कोई भी गर्ल्स बताएगी। गर्ल्स में से कोई एक बताओ जल्दी। पेंट 1 आई, 1 2 3 4 5, पेंट 1 आई। अब दूसरी गर्ल बताएगी, क्या किसने बताया था अभी ये आंसर?
इसका आएगा पेंट 2 आई। अपना नाम भी बताओ, कौन बता रहा है ये? अब तीसरी गर्ल्स बताइए। 3 मिथाइल, गलत गलत। 3 मिथाइल पेंट नहीं आएगा अभी। ये देखो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन हो गया ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये चेन में नहीं आएगा। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। सही, सही है, एकदम सही है। चलो इसमें देख रहा क्या चीज एक नई आई कि यार नंबर ऑफ आइसोमर्स कम है। नंबर आइसोमर कम क्यों है? क्योंकि जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, वहां पर कोई और सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। आई बात समझ में? चलो, तो हमने हाइड्रोकार्बन के तीनों अटेम्प्ट कर लिए। देखो इसमें भी आप n=8 तक ट्राई मारो। ठीक है, सबको करके देखना, जो करेगा वही सीखेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। गलती करने से डरना नहीं है, गलती पकड़ी जाएगी। जैसे ही आप नाम लिखोगे, 2 नाम सेम हो गए तो समझो कि वो आइसोमर नहीं बन सकते। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन के 3 हो गए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। बोलो सही है? एल्केन एल्कीन एल्काइन पूरा हो गया। ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप काउंट होते हैं बच्चों। यानी एल्केन कोई भी होगा, उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होती है। जितने भी आप देखो, एल्केन की सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, एल्कीन की सेम होगी, एल्काइन की सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा? नन्ना क्यों आवाज दे रहा है बेटा यार? डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद है होमोलॉगस सीरीज पढ़ी थी हमने? तो होमोलॉगस में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जनरल फॉर्मूला सेम होता है, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो 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 देखो, मैं बता देता हूँ। पढ़ा था CH4 C2H6, फिर C3H8 C4H10। देखो दोनों में फर्क क्या है? CH2। दोनों में फर्क क्या है? CH2। दोनों में फर्क क्या है? CS2। सेम क्या है? जनरल फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक से दूसरे पे जाने पर एक कार्बन चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स ये क्या है बच्चों? एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम OH से पहचानते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम responsible for certain or specific chemical properties। आ गई बात समझ में आप?
जैसे एल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन भी है, एल्काइन भी है, उसी तरह अल्कोहल भी है। यानी अगर कोई अल्कोहल है तो डजेंट मैटर उसके अंदर कार्बन कितने हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी। वो किसकी वजह से होती है, इस ग्रुप की वजह से होती है। और ये ग्रुप सब में लगा है तो सब के अंदर कुछ प्रॉपर्टी कॉमन होंगी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आ सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा, अब हमको क्या करना है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के दो पार्ट होते हैं, ये दो तरह से यूज हो सकता है, एज ए प्रेफिक्स और एज ए सफिक्स। इसका प्रेफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, याद रखना ये। इन सबको फिर मैं एक टेबल शेयर करूंगा, आपको सब कंपाइल करके समझ में आएंगे, लेकिन अभी अलग अलग एक एक करके समझा देते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। जब एज ए प्रेफिक्स यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सी, और एज ए सफिक्स यूज करेंगे तो ऑल। याद दिलाएगा, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे, और एज ए सफिक्स यूज करेंगे तो ऑल लिखेंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, समझिए। देखो अपने पास CH4 है, इसमें से हमने एक H हटाया और उसकी जगह एक OH जोड़ दिया, तो बन गया CH3OH। फिर दूसरा क्या बनेगा, अपने आप ही देखो, होमोलॉगस सीरीज से अपने आप अगला मेंबर आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए, CH2। फिर CH2 का मेंबर लगाओ तो CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इससे अगले पे अब देखो, अब समझो, नाम लिखना है, नाम लिखना है फिर से। इनका होता है एल्केनॉल, एल्केनॉल ऐसे बोलते हैं, इनका फॉर्मेट ये है। इसका मतलब क्या हो गया, पहले एल्केन प्लस ऑल ऐसे लगाना है फॉर्मेट में। तो एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और ऑल साथ में लगा। कितने कार्बन है इस फर्स्ट वाले में, तो 1 का मतलब, तो मीथेन प्लस ऑल, तो मीथेनॉल। ठीक है, दूसरे वाले में देखो 1 2, कितने कार्बन, 2 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, इथे, वेरी गुड। तीसरे वाले में देखो, बस गड़बड़ कर दी ना यहीं पे। अब देखो इसमें, ये देखो ये OH है, इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक पहला मेंबर ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, देखो इसकी CCC, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये आइसोमर बन गया इसका। इसमें क्या कर रहा है, देखो फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, 1 2 3, 1 2 3। OH कहाँ लगा, नंबर 1 पर, OH कहाँ लगा, नंबर 2 पर, तो इसलिए इनको बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। ये ट्राई करना है, जब आइसोमर बनने लगे तो नंबरिंग देनी है, तभी पता चलेगा। स्टार्ट करो, 1 2 3, मतलब कितने कार्बन, 3 का मतलब प्रोप, तो प्रोपेन कहाँ लगा है, OL 1 पे लगा है, तो 1 ऑल। इसका नाम सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, ट्रेंड में और नाम है, इसको हम 1 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम 2 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो 1 प्रोपेन 1 ऑल है, ये हमारे वाइन वगैरह में जो ड्रिंकिंग के काम आता है ना अल्कोहल, वो यही है, ड्रिंकिंग। ठीक है, ये वाला जो है, कई बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, तो जो जहरीली नहीं है वो तो ये है, सॉरी ये गलत लिख दिया, ये वाला इथेनॉल, इथेनॉल
वाइन वगैरह में होता है। कई बार सुना है ना आपने कि जहरीली शराब, तो वो होता है मीथेनॉल। मीथेनॉल पॉइजनस, ये पॉइजनस है। क्या होता है कि जब हम इथेनॉल बनाने जाते हैं तो कभी कभी उसमें कुछ पार्ट मीथेनॉल बन जाता है, और मीथेनॉल क्या है, ये डेंजरस है। इसीलिए कई बार ड्रिंक करने पर कई लोगों की डेथ भी अंधा हो जाता है इंसान इमीडिएट, और उसके बाद डेथ भी हो सकती है। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अच्छा, इसका जनरल फार्मूला अगर हम देखें, जनरल फार्मूला GF CnH2n+1OH। चेक कर लो, सारे के सारे इसी से आ रहे होंगे। n इज इक्वल टू 1 लिखा तो C1 आ गया, H2 आ गया, +1 आ गया, और OH आ गया। आया CH3OH। सही। n इज इक्वल टू 2 लिखा तो C2 आ गया, 2 प्लस नहीं, हाँ 2 × 2 + 1, और साथ में OH आ गया तो C2H5OH। क्लियर? सही क्या? अच्छा, अब n इज इक्वल टू 6 तक आप ट्राई करना है सबको। राइट आइसोमर्स एंड राइट देयर IUPAC नेम। सही ये कर लोगे ना? इसी तरह इस फॉर्मेट से बनाए जाओ 6 तक, और कितने पॉसिबल है उनको करते जाना है। ठीक है? बोलो। चलो इसको 6 नहीं 8 तक करना। एक मैं बता देता हूँ, C5 का बता देता हूँ आपको। तो C5 का क्या आएगा, C5H11OH आएगा। ठीक, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ लगा देते हैं इसको OH, CH3 CH2 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 CH2, एक ये बन गया। 1 2 3 4 5 OH। ठीक है, क्या कर सकते हैं इसका, ओ नहीं, इसका करेंगे हम, इस OH की जगह बदलो, इसकी जगह बच के हमने लगा दिया इसको नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, बोलो सही है कि नहीं है? सारे के सारे क्या हैं ये, पोजिशनल, पोजिशनल आइसोमर। कैसे आइसोमर है ये, पोजिशनल आइसोमर है। पोजिशनल क्यों है, कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप अपने जगह बदलता हो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल। फंक्शनल ग्रुप कौन है, OH। देखो पहले यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा, फिर यहाँ लगा। अब और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं इसमें, है क्या? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4। अब क्या करना है, कार्बन को छोटा कर देना है, और यहाँ लगा देना है CH3, पहले नंबर पे लगा दो।
दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि इसमें आ रही है? 1 2 3 4, 3 4 है ना। यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पे लगा दो CH3। बहुत सारे बनेंगे जैसे जैसे आप बढ़ोगे ना, आपको इतनी वैरायटी। यही वजह है कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं। और हो सकता है क्या? और भी दिख रहा है मुझे, CH3 OH CH3H। हो गया? और देखते हैं कितने, 4 हो गए, अब 3 देखो, 1 2 3 पॉसिबल है कि टोटल कितने हमारे पास? 5 है, 5 हैं, 5 हैं, 5 है। तो एक OH यहाँ लगा देते हैं, CH3 CH2। बस यही पॉसिबल होंगे। और कोई आ रहा है दिमाग में आपके? चेक करो और कोई दिमाग में आ रहा है क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं नाम लिखना। फर्स्ट वन का देखो, पहले का नाम लिखो। 1 2 3 4 5, बोलो जल्दी जल्दी बोलते जाओ। बोलो बोलो जल्दी। पेंटेन, पेंट नहीं, पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन ऑल नहीं, पेंटेन 1 ऑल। दूसरे वाले का 2 ऑल। तीसरे वाले का, वेरी गुड। चौथे वाले का 2 मिथाइल। गलत गलत हो गया ये। देखो इसमें ना ना, 1 1 कुछ नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, देखो देखो इधर देखो, अब नंबरिंग यहीं से देना है, इधर से देखो। 1 2 3 4 5, ये पूरी चेन ही तो बनी है कि नहीं? अरे चेन का मतलब कार्बन। बोलो बोलो। पेरेंट ही तो चेन है ये पेरेंट चेन ही है, ये साइड नहीं है। OH हमेशा उस पे नहीं होता, ये इसी में होता है। आपको लंबी से, ये जो OH का सब्सटीट्यूशन होगा ना, वो बदलता है जगह, ये कभी भी नंबर 1 पे नहीं रखा जाता है ऐसे। इसमें देखो चेन का मतलब होता है कार्बन एक साथ जुड़े होने चाहिए, और कोई अल्टरनेट नहीं होना चाहिए। ये OH हमेशा साइड में ही आएगा, इसको उसमें नहीं मानते। कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग में शामिल करते हैं, इसको नहीं करते। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ बोलो? पेंटेन 2 ऑल। ये हमारा शायद पहले ही आ चुका है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। देखो लिखने पे हमको लगा कि दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों में फर्क नहीं है। तो नाम लिखना सीखोगे तब पता चलेगा कि कौन आइसोमर सही बना है गलत। तो इसको मैं देता हूं काट। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तीसरे पे देखो, इस पे देखो, क्यों, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता? एक लाइन में जो कार्बन है मुड़, अरे भाई एक लाइन में जो कार्बन है ना, जैसे तूने यहाँ से काउंटिंग शुरू की, 1 2 3 4 5, यहाँ तक जा रही है ना ये, या फिर यहाँ से स्टार्ट की तुमने, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये सब चेन ही तो बनी, एक पूरा ब्रैकेट नहीं बना क्या? चेन का चेन को मोड़ नहीं सकते क्या? साइकिल के चेन को इमेजिन करो, जरूरी थोड़ी स्ट्रेट ही रहे, वो मुड़ के भी लगेगी तो चेन तो है।
चेन का मतलब एक के बाद एक कार्बन जुड़ रहा है, तो जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, इससे ये जुड़ रहा है, इससे ये जुड़ रहा है, इससे ये जुड़ रहा है, इससे सारे जुड़ तो रहे, तो चेन है ये, पेरेंट चेन है ये। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो अब देखो इस वाले को, अब इसको चेक करना है। देखो यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन में आएगा, यहां पर ये आएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अब आया ये सब्स्टिट्यूशन में। क्यों? देखो एक चेन बन गई, ये दिख रही है कितने कार्बन की? 4। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी और है, ये 1 2 3 4, पर ये वाली सेलेक्ट, येलो वाली सेलेक्ट करने पर ये OH बाहर जा रहा है, तो हम इसको नहीं करेंगे, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मानेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे। चेन सिलेक्शन भी कोई इजी टास्क नहीं है, पहले उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि फंक्शनल ग्रुप को जल्दी नंबर लग जाए, उसका ये ध्यान रखना है। नाम बोलो इसका, 2 मिथाइल 1 2 3 ब्यूटेन 1 ऑल। गुड, चलो इसका बताओ जल्दी से। 1 2 3 4, 4 कार्बन, क्या आएगा बोलो जल्दी बोलो। 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। बहुत बढ़िया, चलो इसका देखो, 1 2 3 4, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूशन यहाँ आ गया। बोलो बोलो बोलो, नाम बोलो इसका। बोलो बोलो, नाम बोलो इसका। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। सही, क्या हो गया? हाँ हाँ हाँ, सही सही, यहाँ से स्टार्ट होगा ना। गुड गुड, गलती दिखने लगे इसका मतलब समझ में आ रहा है, अगर पता चलने लगे कि गलती हो रही है तो इसका मतलब समझ में आ गया है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ गलती हो ही नहीं सकती, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर नहीं आएंगी। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 7 आइसोमर्स। ऐसे लिख के ट्राई करना है, आपसे दिमाग में जो आ रहा है वो लिखो, और बाद में जब नाम लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सेम थे, उनको हटा देना। क्लियर? चलो एक और लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। एक लेते हैं एसिड का। अब ऐसा फंक्शन ग्रुप लेते हैं जिसमें कार्बन लगा हो। ठीक है, अब देखो ये OH वाला जैसा है ना, अब आप अपने घर भी ट्राई कर सकते हो, बैठ के एक बार ट्राई करना है। जैसे हमने किसका लिखा, OH का लिखा, जैसे हमने OH का लिखा वैसे ही, चलो छोड़ो बाद में ट्राई मारेंगे। अब देखो एक फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल TI, फंक्शनल ग्रुप विच हैव कार्बन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप का हम देख रहे हैं जिसमें कार्बन होता है। कौन कौन है वो? COOH है, CHO है, कीटोन है। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं कीटोन। ये वो हैं जिनमें खुद में कार्बन आपको नजर आ रहा है।
तो क्या देखना है, प्रायोरिटी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप कार्बन। यहां पर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को देनी है, भले ही चेन छोटी हो जाए, भले ही चेन क्या हो जाए, छोटी हो जाए। समझना, देखो जैसे हम स्टार्ट करते हैं COOH का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का चलता है, ठीक है। पहले इसका देखते हैं प्रीफिक्स क्या होगा। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं माना जाता क्योंकि ये सब बॉस है सबका। इसमें प्रीफिक्स नहीं लगाना है, देखिए हमेशा सफिक्स की तरह यूज होता है। और क्या लगाना है इसके आगे, ओइक एसिड। क्या लगाना है, ओइक एसिड, ठीक है। अब देखो मजेदार, पहला एग्जांपल देखो COOH, HCOH। अब कोई कहेगा सर इसमें कार्बन नहीं है, भैया कार्बन है, इसमें खुद में कार्बन है, इसको भी हमको कार्बन मानना है। आई बात समझ में? हाँ, यानी इसको हमको मानना है ओइक एसिड, लेकिन इसके कार्बन को भी काउंट करना है। तो वैसे देखने पे हमको लग रहा है कि कोई कार्बन नहीं है, ये तो COH पर नहीं, इसको काउंट करना है। तो एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, मीथेन। तो क्या हो गया, मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो नाम क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। क्लियर बात? दूसरा देखो, कार्बन नंबर 2 CH3COH, नाम बोलो जल्दी। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, क्या हो गया, इथेनोइक एसिड। कार्बन नंबर 3 देखो, 1 2 3, ठीक है, बोलो बोलो। प्रोपेनोइक एसिड। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4, अरे बोलो, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, इसका नाम बताओ तो। वन नहीं, वन नहीं, यही तो गड़बड़ कर दिया। क्या बोला है कि जब COH या कार्बन का कोई फंक्शनल ग्रुप मिले तो आंख बंद करके उसको एक नंबर देना है, तो एक नंबर इसको दे दिया। जब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो तो उसको वहीं से स्टार्ट करना, 1 2 3, बन गई चेन। बच कौन गया, CH3। आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते थे, देखो 1 2 3, बच कौन गया, CH3। तो बात एक ही है, दोनों तरफ सेकंड नंबर पे CH3 बच रहा है। नाम लिखो क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, 2 पे है, 2 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सही। चलो एक और देखो, 1 2 3 4 और ये 5। बोलो
गर्ल्स में से कोई बोलेगा। पेंटेनोइक एसिड, वेरी गुड। आइसोमर बनाओ इसके जल्दी जल्दी। बोलो। इसका बताओ। इसका है 2 मिथाइल, इसका आएगा 3 मिथाइल नोइक एसिड। क्लियर? इसका 5 मिनट लगेंगे ना क्लास होने में। 2,2-डाई मिथाइल बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो, एक सवाल अगर बता दिया ये कर दोगे तो समझ लो कि समझ में आ गया। क्या हो गया? हम्म। अरे यार क्या। बोलो। इसका बोलो, अगर ये कर लोगे तो सही है। अगर ये कर लिया है, ये जो कर देगा समझो कि समझ गया सब कुछ। बोलो बोलो, इसको जो कर देगा समझो कि वो सब सीख गया। देखो समझो इसको, ये 1 2 कितने हैं? 2 कार्बन है बस। इथेन डाइओइक एसिड, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो दोनों सेम है ना। 2 कार्बन का मतलब इथेन हो गया, और ओइक का मतलब ओइक एसिड होता है COH का। और कितने हुए हैं? 2। तो इथेन डाइग, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। क्लियर? तो n=8 तक ट्राई मार लो आप। ठीक है, यहां तक के ट्राई मार लो सर। अभी हम सिंगल फंक्शनल ग्रुप के पढ़ रहे हैं। बाद में धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के। इनकी प्रैक्टिस करो जिससे कि जो शुरुआती नॉलेज है ना वो पक्की हो, क्योंकि डायरेक्ट बड़े उससे करने से नहीं हो पाता। ठीक है, चलो प्रैक्टिस कीजिए इतने सारे जितने मैंने दिए हैं। आज के लिए काफ़ी है। ओके, कल देखते हैं क्लास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ओके, अटेंडेंस भेज देना मुझे।